नमस्कार साथियों, हंस वाहिनी के YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, अपन आज इतिहास के एक महत्वपूर्ण बिंदु तक पहुंचे हुए हैं और वो बिंदु अपना कौन सा है? वो है जालौर के चौहान राजवंश। जब अपन जालौर के चौहान राजवंश पढ़ेंगे तो हमने महत्वपूर्ण जानकारी हमने पहले ही पढ़ ली है। जालौर की स्थापना से संबंधित बात हमने की थी कि जालौर राजवंश की जो स्थापना है वो किसने की? कीर्तिपाल चौहान ने की थी। उससे पहले हमने ये बात भी की कि जालौर का नाम जालौर कैसे पड़ा? जाल वृक्ष की अधिकता के कारण। यह भी बात की कि इसका प्राचीन नाम क्या था? जाबालीपुर, जाबाली ऋषि की तपोभूमि होने के कारण बिजौलिया शिलालेख के अनुसार। उसके बाद हमने कीर्तिपाल चौहान की बात की 1182, कई पुस्तकों में 81 भी लिख रखा है, तो आप ध्यान दे लेना 1182 पूरी तरह से सही है। और उसके बाद अपन बात करेंगे किसकी? यानी कि इसी वंश की अपन बात करते हैं। ये कहाँ से आए थे? नाडोल से आए थे। और फिर हमने बात की कुछ महत्वपूर्ण शासकों के बारे में भी चर्चा की, जैसे हमने एक की बात की थी समर सिंह की, उदय सिंह की, चाचिंग देव की, और उसके बाद हमने सामंत सिंह को पढ़ा मित्रों। और सामंत सिंह का जो पुत्र है वो हमने पढ़ा था, जिसका नाम हमने जाना कानड़देव चौहान। और कानड़देव चौहान है इस वंश का सबसे प्रतापी शासक था मित्रों। तो आज का अपना बिंदु कानड़देव चौहान होगा, क्योंकि इसी वंश का अपन जालौर के चौहान पढ़ते हैं तो यहीं से जो प्रश्न आता है और कानड़देव चौहान से आता है। तो बात करते हैं कानड़देव चौहान के बारे में। तो सबसे पहले आज का अपना बिंदु क्या है? जालौर के चौहान। जालौर के चौहान की जब अपन बात करेंगे जालौर के चौहानों की, तो एक चीज आपको ध्यान रख लेनी है। सबसे पहले अपन बात करेंगे यहाँ यानी इसके शक्तिशाली की। और वैसे तो हमने स्थापना संबंधी सारी बातें कर ली हैं। तो इधर अपने यानी अपनी जो रियासत है वो कौन सी है? जालौर है, ठीक है। और जालौर का जो शासक है उसका नाम क्या है? अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया है, जिसका नाम है कानड़देव चौहान। ठीक है साथियों, मुझे लगता है आपको ये पूरी तरह से समझ में आ रहा होगा। यानी जालौर का शासक कौन है? कानड़देव चौहान। आज हम बड़ी ही जबरदस्त बातें करने वाले हैं मित्रों, आप लोग अंत तक जुड़े रहिए, है ना। बड़ी रोचक तथ्य यहाँ आने वाले हैं और आप लोग पूरी कक्षा का आनंद लीजिए बड़े ही आराम से बैठे बैठे। और आपको जब पसंद आ रही है तो आप इस आपकी जो प्रक्रिया है उसको भी आप पूरी करें, है ना। शेयर करने वाली, लाइक करने वाली, कमेंट करने वाली, ठीक है। तो देखो, कानड़देव चौहान के बारे में अपन बात की है, जालौर का शासक है। अब हमें ये जानना है कि ये जो अपने कानड़देव चौहान है इधर तो जालौर में तो ये है, लेकिन इस समय भारतीय राजनीति में क्या चल रहा है? तो भारतीय राजनीति की बात करेंगे तो केंद्र बिंदु क्या है? आप सब लोग जानते हो, दिल्ली है। और दिल्ली में क्या चल रहा है मित्रों? ये मैंने लिख दिया दिल्ली। और दिल्ली की अपन बात करेंगे तो हमें पता है दिल्ली में क्या चल रहा है? दिल्ली सल्तनत। क्या चल रहा है? दिल्ली सल्तनत। और दिल्ली सल्तनत का काल आप सब लोग जानते होंगे, कब से लेकर कब? 1206 से लेकर के 1526 ईस्वी का काल है। ये किसका है? दिल्ली सल्तनत का मित्रों। और दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की? आप सब लोग जानते हो, गौरी के गुलाम ने, है ना। और वो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, है ना, गुलाम वंश की स्थापना की जाती है। दिल्ली सल्तनत में कुल 5 वंश हुए हैं। तो पहले वंश का नाम क्या है? गुलाम वंश है। मैंने 1206 से लेकर के 1526 पूरी दिल्ली सल्तनत लिख दी है। 1526 में आपको पता है मुगल काल की, है ना, शुरू हो जाता है। तो 1526 से लेकर 1857 तक वो चलेगा। तो अब अपन बात करते हैं 1206। और 1206 में दिल्ली सल्तनत पर एक वंश आता है और इस वंश का नाम क्या है? गुलाम वंश। ध्यान से सुन ले, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं आपको मैं। और गुलाम वंश का जो काल अपन बात करेंगे तो 1206 से लेकर के ये काल रहता है 1290 ईस्वी तक। कब है? 1206 से 1290। उसके बाद जो अगला जो वंश शुरू होता है गुलाम वंश के बाद आता है खिलजी वंश। कौन सा वंश है? खिलजी वंश, ठीक है। ये खिलजी वंश की अपन बात करेंगे तो इसका जो काल होता है खिलजी वंश का, वो कौन सा होता है? वो होता है, ये पूरा हो जाएगा तो 1290। और 1290 से लेकर के ये रहता है कब? 1320 तक, ठीक है, 1320 ईस्वी तक। साथियों, ये दूसरा वंश मैंने बता दिया दिल्ली सल्तनत का। इसको क्यों पढ़ रहे हैं अभी मैं आपको बताता हूँ। राजस्थान के साथ इसका क्या लिंक है, बेहतर तरीके से पढ़ेंगे ना, रटना कुछ भी नहीं है। तो देखो, मैंने आपको दूसरा वंश बताया खिलजी वंश।
इस वंश का जो संस्थापक है उसका नाम है जेके। और जेके का मतलब आप समझ गए होंगे। आपको इसका अर्थ जानना है तो आप पिछली कक्षा जरूर देखें, और किसकी, हंस वाहिनी के, है ना, वहां प्ले लिस्ट में आप जाएं और इतिहास की कक्षा सारी जो पिछली दी गई उसको भी आप देखें लगातार। तो जेके का मतलब हो गया जलालुद्दीन खिलजी, और जलालुद्दीन खिलजी ये इस खिलजी वंश का क्या है मित्रों, संस्थापक भी है। और इसका जो काल अगर बात करें तो ये 1290 से लेकर के 1296 तक शासन करता है। और जेके के बाद कौन आता है, एके आता है। कौन आता है, एके। अरे जेके का मतलब यहाँ पर जेके सीमेंट नहीं है, जलालुद्दीन खिलजी है। एके का मतलब AK-47 नहीं है, तो क्या है, अलाउद्दीन खिलजी है, संक्षिप्त नाम हम पढ़ेंगे। और इसका जो काल की बात करेंगे मित्रों तो ये 1296 में क्या करता है, अपने ससुर या चाचा, यानी अलाउद्दीन खिलजी का ससुर है कौन, जलालुद्दीन खिलजी, या ये चाचा भी है, तो इसकी ये क्या कर देता है, हत्या कर देता है। 1296 में राजा बनता है और रहता कब तक है, 1316 ईस्वी तक। ठीक है, अब हमने ये पूरी की पूरी श्रृंखला जोड़ी है, कितनी अनगिनत प्रश्नों को हल कर सकते हो। अब हमारी बात रही ये 1296 से 1316, और इधर आओ आप लोग। इधर मैंने आपको बताया कि कानड़ देव चौहान का जो काल है वो क्या है, हमने ये अच्छी तरह से बात की थी कि 1305 से लेकर के 1311। तो अब आप मुझे ये बता सकते हो कि ऐसा प्रश्न आता है कि कानड़ देव चौहान के समय दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था, तो आपका उत्तर सीधा सीधा जाएगा 96 से 1316, इसके बीच में आ गया तो कौन है, अलाउद्दीन खिलजी है। अब यही जो खिलजी क्या करेगा, ये खिलजी यानी जालौर पर आक्रमण करेगा साथियों। इस वजह से हमें क्या पढ़ना पड़ रहा है, ये सारी कहानी पढ़ रही है, मतलब पढ़ना पड़ रहा है। तो इस कहानी को हम जोड़ते हैं किसके साथ, मतलब भारत के इतिहास को राजस्थान के इतिहास के साथ जोड़कर पढ़ते हैं, और यहीं से सारे प्रश्नों का समाधान हो जाएगा। आपके दिमाग में जो भी आप सोच सकते हो इसके बारे में, हर एक प्रश्न का मेरे पास उत्तर है। लगातार आप लोग बने रहिए, निरंतर जुड़े रहिए। देखो अब अपन बात करते हैं, यानी कि ये जालौर का शासक है कानड़ देव चौहान, इसके ऊपर अलाउद्दीन खिलजी क्या करेगा, आक्रमण करेगा। आपको पता है कि ये अलाउद्दीन खिलजी है राजस्थान के, है ना, हर राजवंश पर, लगभग बड़े बड़े राजवंश पर क्या करेगा, ये आक्रमण करेगा। आपको याद होगा ये 1301 पर आक्रमण करता है ना, इसका पहला आक्रमण आप लोग जानते होंगे, है ना, रणथंभौर पर होता है, वहां जो शाखा होता है आप अच्छी तरह से जानते होंगे, हमीर देव चौहान के समय। उसके बाद अगर बात करेंगे तो 1303 में फिर आक्रमण करता है चित्तौड़ में, रतन सिंह पद्मिनी, और उसके बाद ये आक्रमण करेगा 1308 में बात करेंगे सिवाना दुर्ग पर, और उसके बाद बात करेंगे 1311, वो अपना कौन सा आ जाएगा, जालौर दुर्ग। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों को ये बताता हूं कि इधर तो जालौर के कानड़ देव चौहान है, और इसके ऊपर दिल्ली सल्तनत का शासक है जिसका नाम क्या है, अलाउद्दीन खिलजी। ये क्यों आक्रमण करेगा, ऐसी क्या कारण है आक्रमण करने की, ऐसे तो नहीं करेगा, कोई तो कारण है। देखो पहली बात सुन लो, मैं हर एक कारण को आपको बताता हूं। पहली बात, अलाउद्दीन खिलजी एक साम्राज्यवादी शासक है, ये अपने आप को यानी कि पूरे भारत का क्या मानता है, राजा मानता है, हर एक क्षेत्र पर अधिकार करना चाहता है, तो ये क्या है, साम्राज्यवादी शासक है। इधर ये अपने जालौर के कानड़ देव चौहान है, ये भी प्रतापी शासक है, तो ये भी अपने साम्राज्य की थोड़ी विस्तार करना चाहते हैं। तो ये मैं आप लोगों को एक बात बता रहा हूं, वो ये है कि एके क्या है, साम्राज्यवादी शासक है साथियों। आपको पता होगा सिकंदर सानी के नाम से ये जाना जाता है ना, अपने आप को ये दूसरा अलेक्जेंडर कहते हैं। घोड़ों को दागने की प्रथा इसी ने शुरू की थी, सैनिकों के हुलिया, है ना, लिखने की परंपरा भी इसी ने क्या की थी, शुरू की थी। काफी सुधारों के कार्य है इसने किए थे, तो यही है वो कौन, यानी अलाउद्दीन खिलजी। अब मैं बात करूंगा अलाउद्दीन खिलजी की जालौर पर आक्रमण से संबंधित मित्रों, तो हमें राजस्थान पर आना पड़ेगा। तो हम राजस्थान का एक छोटा सा मैप बना लेते हैं, आप भी बनाइएगा, कैसे भी बनो, हमें तो क्या करना है, बस एक संकेत के रूप में दर्शाना है। और अभी हमें पता है कि हमारा मैप है वो मापनी पर तो होगा ही नहीं, ठीक है। तो ये लो हमने राजस्थान बना ही दिया है, ठीक है, ये हमने राजस्थान की एक छोटी सी प्रतिकृति बना दी, ठीक है। देखो ये लो, अब अपन क्या करेंगे मित्रों, ये मैंने राजस्थान बना दिया, ये अपना पूरा का पूरा क्या हो गया, राजस्थान। अब इसमें हमें थोड़ा हर एक चीज को समझने से कहीं, मतलब समझना बहुत जरूरी है, रटने की कोई आवश्यकता नहीं होती। सबसे पहले यहाँ पर बात किसकी हो रही है, दिल्ली की, यहाँ पर बात किसकी हो रही है, दिल्ली की।
और दिल्ली में कौन है, AK है। दिल्ली में कौन है भाई, AK है। और ये जो AK है ना, इसके 2 सेनापति है। आपको इन दोनों सेनापतियों का नाम मैंने बता दिया है, आप अच्छी तरह से जानते भी होंगे क्योंकि ये हमने पढ़ लिया है। AK के 2 सेनापति हैं। एक का नाम तो है, आपको याद होगा, नुसरत खां। एक का नाम क्या है, नुसरत खां। और एक का नाम है उल्लुग खां। क्या नाम है, उल्लुग खां। अब कई व्यक्ति सोच रहे होंगे कि इस नुसरत खां को तो हमने क्या कर दिया था, मरवा दिया था, मतलब हमीर देव चौहान के साथ युद्ध करता हुआ तो मारा गया था। हिंदुवाट की घाटी में अपन बात करते हैं 1300 के आसपास। तो मित्रों ध्यान दें, ये बात भी बहुत जरूरी है। अभी ये जो अपन घटना की बात कर रहे हैं ये उससे थोड़ी पहले की है, ये उससे थोड़ी पहले की घटना है। और मैं अब जिस घटना का ये जो चर्चा कर रहा हूं ये बात है 1298-99 की, ठीक है, 1298-99 की। आप 1299 याद करना। इस समय की कहानी है। दिल्ली का सुल्तान है कौन, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के 2 सेनापति है जिसका नाम है, एक का नाम है नुसरत खां, एक का नाम क्या है, उल्लू खां। अब होता यूं है कि अलाउद्दीन खिलजी ये चाहता है कि मुझे क्या करना है, पूरे भारत को जीतना है। तो आपको पता होगा इस और ये तो राजस्थान हो गया, और राजस्थान के इस और यहाँ पर क्या है साथियों, गुजरात है ना। ये क्या है, गुजरात है। और ये क्षेत्र किसका है, मालवा का, ठीक है। तो अब अगर अलाउद्दीन खिलजी को किसको जीतना है, गुजरात को और मालवा को जीतना है, तो मित्रों इसे क्या करना पड़ेगा, ये बात आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि इसे राजस्थान के यहाँ से होकर जाना पड़ेगा। एक मतलब एक तरीके से इसका मार्ग है यहीं से बनेगा, है ना, ये यहीं से जा सकता है अगर इसे जाना है तो इस वजह से ये अगर मालवा को जीतेगा या अगर गुजरात को जीतेगा तो उसका रास्ता यही रहेगा। और इसके बीच में कोई रुकावट आएगी, इसको क्या करना पड़ेगा, मतलब इसे दूर करना चाहेगा। अब मैं आपको बताता हूँ ये घटना कब की है, 1299, 98-99 की है, 99 लिखी जाती है। और इस समय क्या होता है, दिल्ली की जो सेना है, दिल्ली सुल्तान की सेना है और 2 सेनापति, एक तो नुसरत खां, उल्लुग खां, ये लोग कहाँ जाते हैं, यह दिल्ली रही, यह दिल्ली से इस प्रकार चलते हैं, है ना। मैं आप लोगों को बताता हूँ इनका जो सफर है। तो ये आते हैं, जैसे मान लो सबसे पहले तो ये इसका क्या करते हैं, सफर करते हैं। देखो ये इनका सफर है, थोड़ा सा देख लेना। ये यहाँ से निकलते हैं, ये सेना है किसकी, अलाउद्दीन खिलजी की। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, ये जो भाग है मित्रों, ये जो भाग है ये किसका भाग है, मेवाड़ का। ये किसका क्षेत्र है, मेवाड़ का। मेवाड़ की बात आएगी साथियों, वर्तमान उदयपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़ का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता था, मेवाड़ कहलाता था। और कुछ निचला भाग भी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान दें, ये मेवाड़ का क्षेत्र है। और मेवाड़ में इस समय, गौर से सुन ले, मेवाड़ का इस समय शासक है समर सिंह। कौन है भाई, समर सिंह। मेवाड़ का शासक का नाम क्या है, समर सिंह है, ठीक है। एक बात तो ये हुई। दूसरी बात, ये जो क्षेत्र है ये किसका है, जालौर का। ये क्षेत्र किसका है, जालौर का। और जालौर में इस समय शासक कौन है, इस समय शासक कौन है वो आप लोगों को मैंने बता रखा है। जालौर में इस समय शासक कौन है, कानड़देव चौहान है। बात समझ में आपको आ रही है अच्छी तरह से। इसको कहानी बनाओ एक तरीके से ना, कहानी जब बन गई तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है, श्रृंखला बन जाएगी। और मैंने एक ये बताया, मतलब मेवाड़ में समर सिंह, जालौर में कौन, कानड़देव चौहान। अब अगर गुजरात की बात करेंगे मित्रों, तो गुजरात में गुजरात का शासक है, इसका नाम है करण बघेला। करण बघेला, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। गुजरात का शासक है करण बघेला। और अब होता यूं है कि 1299 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की सेना जाती है गुजरात को लूटने के लिए। देखो मामला क्या है, मामला यह है कि गुजरात में आप जानते होंगे यहाँ पर बड़े बड़े मंदिर है। एक मंदिर क्या है, सोमनाथ का मंदिर है। और ये जो सोमनाथ का मंदिर है ये अपनी, है ना, मतलब अगाध धन संपदा के लिए जाना जाता है। लगातार यहाँ पर मुस्लिम आक्रमण हुए, लुटेरों ने खूब इसे लूटा है, फिर भी इसे लूट नहीं पाए। आज भी यथावत वो है, ठीक है। तो एक चीज ध्यान देना, गुजरात का मंदिर है कौन सा, सोमनाथ मंदिर। एक ने सुना कि वहां पर बड़े ही क्या है, हीरे, मोती, जवाहरात और पन्ने, सोना, चांदी खूब सारा है। तो इसने सोचा, है ना, ये सारे लोग लुटेरे तो हुआ करते थे, आप जानते ही हो।
तो ये इसे लूटने के लिए आ गया। इसे गुजरात के है ना सोमनाथ मंदिर को लूटने के लिए अपनी सेना भेजता है। सेनापति नुसरत खां और कौन है, उल्लू खां है, और ये आते हैं और इसको क्या करते हैं, लूटते हैं। ध्यान से सुन लेना मेरी बात को, ये गुजरात को क्या कर लेते हैं, लूटते हैं ये सेना। अब देखो एक बात बताता हूँ, बीच में जब ये आ रहे होते हैं तो इन्हें कहां पड़ा, मेवाड़ में। जब ये मेवाड़ की सीमा में प्रवेश किया तो इन्हें इस सेना को क्या करना, देखो मेवाड़ में शासक कौन है, समर सिंह। मेवाड़ में शासन कौन है, समर सिंह। इस समर सिंह का एक सेनापति है साथियों, सेनापति, और इस सेनापति का नाम क्या है, सेनापति का नाम है निम्बा। क्या नाम है, निम्बा। जब ये मेवाड़ की सीमा में प्रवेश करते हैं तो ये निम्बा है ना, ये समर सिंह को कहता है कि एक हिंदू विरोधी शासक है और ये हिंदुओं को हर प्रकार से हिंदू संस्कृति का दमन करना चाहता है और ये हमारे यहाँ से होते हुए जा रहा है, हम इसे कदापि नहीं जाने देंगे, आप मुझे आज्ञा दीजिए। तो फिर ये समर सिंह बोले तो गर्मी सिंह, है ना, समर सिंह बोले तो गर्मी सिंह, ठीक है, याद कर लेना, है ना। तो गर्मी में क्या चाहिए, देखो ट्रिक बताता हूँ, समर सिंह बोले तो गर्मी सिंह, ठीक है, और गर्मी में अपन क्या चाहिए, नींबू। गर्मी में क्या चाहिए, नींबू। तो ठीक है, मेवाड़ का राजा कौन है, समर सिंह, और इसके सेनापति कौन है, निम्बा। इनके द्वारा क्या किया जाता है, ये एक ही सेना जा रही होती है गुजरात की तरफ, तो यहाँ मेवाड़ वाले भूभाग में इस सेना से टैक्स वसूल किया जाता है। क्या वसूल किया जाता है, टैक्स लिया जाता है। क्या लिया जाता है भाई, टैक्स लिया जाता है। तो मेरी बात को आप अच्छी तरह से समझ ले, ठीक है। अब ये चले गए गुजरात के सोमनाथ मंदिर को क्या कर लिया, पहले तो इस शासक को कर्ण बघेला को हरा दिया, है ना, हराया, और फिर ये इस गुजरात के सोमनाथ मंदिर को लूटा। अब साथियों ये यहाँ पहुंच तो गए, अब ये जब वापिस मुड़ेंगे तो हमें पता है कि ये जब, है ना, इनको पता है कि जब वापिस अपन इसी भूभाग से जाएंगे तो आगे टोल टैक्स है। आगे क्या है मित्रों, टोल टैक्स, मतलब कि यह तो टैक्स वसूल देंगे, ठीक है। तो अब इतनी बार हम खाली आए थे, अब हम माल भर के ले जा रहे हैं तो टैक्स ज्यादा लगेगा। इस वजह से आज की भी प्रवृत्ति है, लोग है ना टोल प्लाजा को ना दूर से निकलते हैं, एक बार तो उसके अंदर से चले जाते हैं, बाद में दूसरा रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं। तो फिर है ना, मतलब अपनी भाषा में अगर बात करें तो यहाँ सोचो के, है ना, ये दोनों सेनापति है, सोचो कि आपा जे हटकर जस जा तो बेरी आगे तैयार है, ये आपा ने कहकर सी टैक्स और ले सी आंती बाकी ले लियो जो की जगह जानती बाकी तो बख्श ही कोनी, ठीक है। तो जय वा तो आपा कोई दूसरो रास्तो निकाला, तो दूसरो रास्तो ये यहाँ सोचो कि चलो हटकर जाए तो टैक्स ले सी, तो आपा ये अगर आपने रूट थोड़ा क्या कर दिया, चेंज कर दिया, है ना, तो आपा क्या करा, हटकर चला, मतलब जालौर के भूभाग से होते हुए, मतलब मेवाड़ वाले को छोड़ करके हम क्या निकले, जालौर से निकले। जालौर का जो क्षेत्र है साथियों मारवाड़ का भाग है, अपन बात करेंगे गुजरात प्रदेश की। तो अब जैसे ही ये क्या करेंगे, यहां से निकलेंगे तो देखो क्या होता है, यानी ये गुजरात के सोमनाथ मंदिर को भी लूटते हैं, यहाँ की कहते हैं मूर्ति भी लूट लेते हैं, कुछ टुकड़े भी कर देते हैं, ऐसी भी बात मिलती है ना, 5 टुकड़ों का उल्लेख मिलता है। जब ये यहाँ से जा रहे होते हैं तो ये जालौर का शासक कौन है, कानड़देव चौहान। इस कानड़देव चौहान का एक सेनापति है साथियों, देखो ध्यान से सुन ले, जालौर के चौहान कानड़देव, और कानड़देव का एक सेनापति है जिसका नाम है जैता देवड़ा। कई जगह यहाँ इनका अलग अलग नाम बताया गया साथियों, कई जगह जैता को अलग बताया गया है, देवड़ा को अलग बताया गया है, लेकिन मुझे जहां तक प्रतीत होता है ये जैता और देवड़ा एक ही बात है। देवड़ा जाति है राजपूतों की, आप जानते होंगे, शिरोई के जो लोग हैं देवड़ा चौहान कहलाते थे। तो ये जैता देवड़ा सेनापति है किसका, कानड़देव चौहान का। इसके द्वारा क्या किया जाता है, इसके द्वारा ये सुल्तान की जा रही सेना को क्या किया जाता है, लूटा जाता है ना, लूट सके तो लूट, मतलब ये इसको लूट कर जाते हैं सोमनाथ मंदिर को, यहाँ से जा रहे होते हैं। जालौर का शासक कानड़देव चौहान है, इसका सेनापति जैता देवड़ा है, इसके नेतृत्व में, जैता देवड़े के नेतृत्व में गुजरात जा रही, गुजरात से लौट रही यानी जो सेना है किसकी, सुल्तान की, और इसको यहाँ पर क्या किया जाता है, लौटा, मतलब लूटा जाता है। इनके पास धन संपदा होती है वो क्या कर ली जाती है, लूट ली जाती हैं, और साथ साथ में क्या किया जाता है कि जो इसके पास 5 जो शिवलिंग के टुकड़े होते हैं वो भी छीन लिए जाते हैं, किसके द्वारा, कानड़देव चौहान के द्वारा, इसकी सेना के द्वारा। अब यहाँ पर यानी दिल्ली सुल्तान की सेना लौटती हुई सेना परेशान है कि कुटिया भी थोड़ा बहुत है ना, तो नुसरत खां और उल्लू खां यहाँ से सेना लेकर भाग जाते हैं, कहाँ पहुंच जाते हैं, दिल्ली। तो मित्रों बताओ
इनके साथ जो व्यवहार हुआ, क्या ये व्यवहार अपने राजा को जाकर बताएंगे? बिल्कुल शाह बताएंगे और ये कहेंगे कि भी हम यहाँ से गए इधर से, तो सबसे पहले हमें किसने लूटा, मतलब हमसे टैक्स लिया किसने? मेवाड़ के समर सिंह ने। और जब हम वापस आए तो हमें क्या किया? थोड़ा परेशान भी किया और जो धन संपदा थी वो तो सारी क्या कर ली? लूट ली। किसने लूट ली? जालौर के कानरदेव चौहान ने। साथियों, अलाउद्दीन खिलजी का जालौर के कानरदेव चौहान पर आक्रमण करने का प्रथम कारण, मतलब समझ गए, ये आक्रमण करने का क्या था? प्रथम कारण था। और ये बात मैंने मेरे दिमाग से मन घड़त नहीं बनाई है, ये बात कौन कहता है? एक बंदा है, एक राइटर है, उसको आप लोग याद कर सकते हैं, यानी कानड़देव प्रबंध पुस्तक है, उसके अनुसार है ये कानड़देव प्रबंध, ठीक है। तो ये कानड़देव प्रबंध के अनुसार मैंने ये आप लोगों को सारी की सारी क्या बताई है? कहानी बताई है कानड़देव प्रबंध के अनुसार, है ना। अब मैं आप लोगों को ये जो पूरी की पूरी कहानी बताई है किस रचना के अनुसार बताई है? कानड़देव प्रबंध के अनुसार, ठीक है। अब अपन इससे भी आगे बढ़ते हैं। ये पूरी की पूरी कहानी मैंने आप लोगों को बता दी है। इधर से हमने शुरू किया था पूरी दिल्ली सल्तनत से, एक के सेनापति द्वारा ये जालौर को लूटने की सारी, गुजरात को लूटने की प्रक्रिया मैंने बताई। और इन्होंने क्या काम किया, है ना। आते वक्त तो सबसे पहले तो किसने लूटा? समर सिंह ने लूटा। और उसके बाद किसने लूटा? यानी जब ये समर सिंह ने तो टैक्स ले लिया और ये क्या कर लेते हैं? इनको पूरी तरह से लूट लेते हैं। तो ये कहानी बड़ी ही महत्वपूर्ण है और इंटरेस्टिंग भी है। अब अपन क्या करते हैं? इन्हीं चीजों को और आगे बढ़ाते हैं। यह प्रथम कारण था जो मैंने आपको बताया, किसके अनुसार? कानड़देव प्रबंध के अनुसार, ठीक है। अब अपन बात करते हैं इससे आगे भी कुछ होता है और वो क्या होता है देखते हैं। देखो ये आप लोग इसका एक बार क्या ले सकते हो? स्क्रीनशॉट ले सकते हो। पूरी तरह से हमने बात क्या पढ़ी है? विस्तार से पढ़ी है। अब देखो, अब अपन इस चीज को आगे बढ़ाते हैं। इधर तो अपना वो है ही, कौन है? जालौर का कानड़देव चौहान। और उधर दिल्ली का शासक है, वो है ही, आप लोग उसको भी जानते हो, जिसका नाम क्या है? अलाउद्दीन खिलजी है। अब देखो मूल बात क्या होती है, कुछ और कहानियां भी जुड़ी हुई होती हैं, उसको भी अपन बात करते हैं। यानी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा आक्रमण का एक कारण हमने ये ढूंढा। अब दूसरा कारण मैं बताता हूं, और ये कारण किसके अनुसार बता रहा हूं, इसको भी आप ध्यान से सुन ले। फरिश्ता के अनुसार तारीख फरिश्ता इसकी पुस्तक है, उसके अनुसार आक्रमण का क्या कारण था उसको भी आप बड़े मनोयोग से सुने। मैं बात कर रहा हूं आप लोगों को। इधर अपन पुनः बात करेंगे जालौर, और जालौर का शासक कौन है? कानड़देव चौहान। जितनी बार लिखोगे मित्रों निखरते हुए आओगे और ये चीजें याद हो जाएगी। जालौर का शासक कानड़देव है। और इधर हम बात कर चुके हैं, यानी दिल्ली का शासक कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। ये जो दिल्ली से अलाउद्दीन खिलजी क्या काम करेगा अब की बार? ये एक क्या करता है? ये अपने किसी एक सेनापति को भेजता है। ये बात अब समय बदल गया, भी थोड़ा ध्यान देना। वो तो 99 की घटना मैंने बताई, और ये बात है 1305 ईस्वी की। कब की बात है? 1305 ईस्वी की। और दिल्ली का सुल्तान एके है। एके अपने एक सेनापति को भेजता है। किसको भेजता है? सेनापति को। और ये जो सेनापति, यानी ये जो अलाउद्दीन खिलजी है, यानी एके का सेनापति, और उस सेनापति का नाम है, अपन बात करेंगे, एक सेनापति है जिसका नाम मैं आप लोगों को बताता हूं, एन उल मुल्क मुल्तानी। ये लो, यानी ये सेनापति है, नाम बड़ा है लेकिन याद करने में बहुत आसान है। हमें सिर्फ मुल्तानी याद करना है। और आपने उधर भी पढ़ा होगा, है ना। हम जब बात करेंगे पृथ्वीराज चौहान के समय भी, है ना, मोहम्मद गौरी का एक दूत आया था, आपको याद होगा, है ना। और वो संधि वार्ता के लिए आया था, उसका नाम क्या था? क़िवाम उल मुल्क। और ये क्या है? एन उल मुल्क मुल्तानी। ये क्या है? सेनापति है अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी इस सेनापति को आक्रमण करने के लिए भेजते हैं। इसको आक्रमण करने के लिए भेजते हैं। कहां पर भेजते हैं भाई? रणथंभौर के हमीरदेव चौहान पर, ठीक है।
तो ये मैं आप लोगों को यहीं पर बताता हूँ इस प्रकार, यानी ये पहुंच गए हैं यहाँ, ये जो क्षेत्र है इधर तो ये है, यानी ये युद्ध भूमि में एक तरीके से यहाँ पहुंच गए हैं। ये जो क्याम उल एन उल मुल्क मुल्तानी है, ये सेना लेकर आता है। ये घटना कब की है? 1305 ईस्वी के मित्रों, कब की है? 1305 ईस्वी की है। और ये किसका सेनापति है? एके का है। और ये क्या करेगा? एक तरीके से आक्रमण करने के लिए आता है कानड़देव चौहान के ऊपर। इधर ये जो कानड़देव चौहान है, इसके एक पुत्र है और उस पुत्र का नाम है वीरमदेव चौहान। ये भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान दें। इसका एक पुत्र है, इसका नाम है वीरमदेव, ठीक है, कानड़देव का पुत्र है जिसका नाम क्या है? वीरमदेव है। और इधर से ये मुल्क है ना, एन उल मुल्क क्या करता है? मुल्तानी आक्रमण करता है। 1305 की घटना होती है और कहते हैं इन दोनों सेनाओं के मध्य यहाँ पर क्या होता है? युद्ध होता है। और इस युद्ध में, है ना, इस युद्ध में कहते हैं ये जो एन उल मुल्तानी है ये क्या हो जाता है? असफल हो जाता है। कहने का तात्पर्य है, अपन कह सकते हैं ये अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होता है, एक तरीके से इसकी हार हो जाती है। तो अब यहाँ पर क्या की जाती है? इन दोनों के बीच, मतलब एन उल मुल्क मुल्तानी व कानड़देव चौहान दोनों के बीच क्या होती है? संधि। ध्यान से अगर आप लोग ये बात सुन रहे हो तो पूरी कहानी बन रही है, एक फिल्म बन रही है और ये फिल्म आप कभी भी चला सकते हो अपने दिमाग में। तो एन उल मुल्क मुल्तानी, इस फिल्म के लिए किसी भी प्रकार की टेलीविजन, डीवीडी इत्यादि वगैरह की जरूरत नहीं है। तो संधि की बात हमने कर ली है, किसके बीच में? कानड़देव चौहान और एन उल मुल्क मुल्तानी के बीच में एक असफल ये हो गया। दूसरी बात, अब इनके बीच में संधि हुई, और संधि कैसी हुई? वो ये हुई, देखो, फरिश्ता एक बात ये कहता है ना, यहाँ दो मत निकल कर आते हैं। फरिश्ता एक बात ये कहता है कि इस संधि के तहत कानड़देव स्वयं कहाँ जाता है? दिल्ली दरबार में जाता है। भाई ये ध्यान रख ले, कानड़देव स्वयं कहाँ जाता है? दिल्ली दरबार में जाता है, स्वयं दिल्ली जाता है, ठीक है। कहाँ पर? कानड़देव चौहान दिल्ली जाता है अलाउद्दीन खिलजी के पास में, ठीक है। पहली बात तो ये बात कहता है फरिश्ता कि ये कानड़देव चौहान है, खुद कहाँ जाता है? दिल्ली दरबार में। और दिल्ली दरबार में जाकर के क्या करता है? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहता है। लेकिन एक दिन क्या करता है अलाउद्दीन खिलजी? ये कह बैठता है कि अब है ना, इस पूरे भारतवर्ष में, हिंदुस्तान में कोई भी ऐसा राजपूत नहीं है जो मेरा क्या कर सके? सामना कर सके। तो ये है ना, स्वाभिमान जाग उठता है किसका? कानड़देव चौहान का। और ये कहते हैं कि इन हाथों ने शस्त्र चलाने छोड़े हैं अभी, है ना, मतलब इन हाथों ने शस्त्र छोड़ दिए हैं लेकिन चलाने नहीं भूले हैं। ये बात कौन कहता है? कानड़देव चौहान। और अलाउद्दीन खिलजी को चुनौती देकर के, अलाउद्दीन खिलजी को चुनौती देकर के, है ना, चुनौती देकर के कहाँ लौट आते हैं? वापिस है, यानी अपने क्षेत्र यानी जालौर आ जाते हैं। और ये कहते हैं तुम कभी भी आ जाना, मैं सेना लेकर के आगे तैयार खड़ा मिलूंगा, ठीक है। तो ये इसका स्वाभिमान जाग उठता है कानड़देव का। ये बात फरिश्ता के अनुसार है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को इस कहानी को जोड़ करके एक कहानी और भी बताने वाला हूँ। एक कहानी तो ये समझ में आ गई क्या? आप लोग इसको समझ लो। मुहणोत नैणसी यहाँ कुछ और कहता है। मुहणोत नैणसी कह थे जे की ये बात करन लाग रहे हो नी, ए पूरी तरह सच्चाई को नहीं, तो सच्चाई बताशू मैं थाने, ठीक है। और बात थाने में आज कौन बताऊं? बा बताशू काल, ठीक है। तो आ बात थे एक और पढ़ लियो के हाँ झूठी साची बात है जी थाने करनी जी कर लियो। बात की है कि 1305 के माँ दिल्ली को सुल्तानों को नाम के हो अलाउद्दीन खिलजी हो और इन्हें कौन हो? फरिश्ता। ये बात फरिश्ता के अनुसार है। और ये इधर जालौर का कौन था? कानड़देव चौहान जालौर को राजा हो। और अब हो के अलाउद्दीन खिलजी आपको एक सेनापति भेजा भी को नाम किया है एन उल मुल्क मुल्तानी। और मुल्तानी आवे और आगे क्या करे, है ना, अठे आक्रमण करे और मुल्तानी ने कुटे थोड़ सो और के थोड़ो असफल हो जाए। और फिर आगे बीच में दोनों के बीच में एक संधि समझौतो हुआ है कि मैं जदी पाछो जाऊंगा थे मेरे साथ संधि करोगा, दोनों बाप बेटा हूँ एक जनो मेरे सागे चालो। तो ओ के वह कानड़देव चौहान है इंग एन उल मुल्तानी के सागे उठ जाए खटाए अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में एक दो दिन रहे। एक दिन के वह ओ अलाउद्दीन खिलजी के दे ओ यहाँ कहते हैं अब हिंदुस्तान में राजपूता में की दम कोनी की आनी जानी कोनी।
तो इन आज रीस किने कानड़देव चौहान ने ओके तू दोबारा कही या बात तू कह दियो जब दोबारा कह दियो कि अब राजपूता में की दम कोनी हिंदुआ में की दम कोनी तो इन आज रीस ओ कहवे कि मैं नहीं ए जगह शस्त्र नहीं छोड़िया हूं चलानो भूलियो कोनी और तेरा हिस्सा है ना तेरा हिस्सा सिंह जी ने और तेरे जी बरगा केड़ा किता फिरे मैं देख लूंगा तने तू आज ही ठीक है मैं जाऊं और अलाउद्दीन खिलजी का खट्टे आनो है कि आई तू बैठे खटे सूबड़ी नदी के किनारे जालोर है तू बैठा जी मेरे ले है ना और बैठे मैं तेरे के करसूं स्वागत करसूं तैयार होसूं आगे पहल को मैं लासूं तो आ बात मैं थाने बताई हूं आ बात की है ये बात कौन कह रहा है फरिश्ता कह रहा है मित्रों 1305 की घटना है और उससे पूर्व के कारण भी मैंने आपको बता दिए और ये चुनौती देकर आता है किसको एक को तो अलाउद्दीन खिलजी क्या करेगा पुनः आक्रमण करेगा तो आक्रमण करने का दोबारा एक कारण और बन गया है ये दूसरा कारण है साथियों और इसमें आप कितने ही प्रश्नों को हल कर सकते हो बची हुई जो बातें हैं अपन कल करने वाले इंटरेस्टिंग सी कहानी कल और आएगी क्योंकि मूलोद नैन सिंह ये जो पुत्र है जिसका नाम है विरमदेव तो विरमदेव और एक पुत्री होती है जिसका नाम है फिरोजा बेगम तो उससे प्रेम संबंधों की जो कहानी है प्रेम बड़ी इंटरेस्टिंग सी है वो भी अपन पढ़ेंगे आप लोगों को याद भी हो जाएगी साथ साथ हम कंपटीशन की हर प्रकार की तैयारी भी हम लगातार निरंतर कर रहे हैं मित्रों तो आप लोग लगातार जुड़े रहिए और लगातार देखते रहिए और आप लोग इतना समय इस प्रकार हंस वाहिनी के ऊपर आप अपना प्रेम बरसा रहे हो इसी के लिए आप सभी लोगों का आभार है साथियों लगातार रहिए हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए आज की मैं मेरी कक्षा को यही संपन्न करता हूं जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।